एक तो पहले आज हम एमबीए पास का गुड़ खाने वाले हैं और एमबीए पास नौकरी करते हुए आपने खेती करना शुरू किया और उससे बड़ा रिस्क ये लिया कि आप नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे। हाँ जी, नेचुरल तरीके से। तो फिर कितना समय लगा आपको सक्सेस होने में? ये सुकलाई है जो भिंडी जैसा होता है, वो नेचुरल तरीके से क्लीन करने के लिए काम आता है। ये नेचुरल प्लांट ही है ना, तो जब ये काम कर सकता है तो बाकी केमिकल्स फिर क्यों डाले जा रहे हैं? क्या होता है, कोल्हू में प्रोसेसिंग के दौरान एक तो उसमें चीनी मिलाई जाती है जो उसमें कण बनाती है, जिससे कि कोल्हू पे ईंधन की खपत भी कम होती है। तो एक तो उसमें चीनी का उपयोग किया जाता है। हम सोच रहे हैं कि गुड़ खाना शुरू कर दें और चीनी को छोड़ दें, हाँ। लेकिन गुड़ के जरिए चीनी जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, किसी भी कोल्हू पे जाके आप देख सकते हैं। हाँ। तो हमारी व्यवस्था है कि हम गुड़ बना के सीधा कस्टमर को देते हैं। हाँ। तो उनको पता होता है, उनको नॉलेज में हमने ये चीज डाली हुई है कि भाई जो आप गुड़ अगर चमक के लिए लें तो वो आप बाजार से ले सकते हैं। अच्छा। और जो अगर आपको शुद्ध चाहिए, हाँ। तो बिना चमक का चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं। एक्सपीरियंस है, अगर कोई कस्टमर हमारा गुड़ 1 महीने के लिए खा लेता है तो वो ये है कि वो बाजार का गुड़ जब खाएगा तो वो खुद गुड़ खा के ही बता देगा, हल्का सा गुड़ खा के, कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आपका गुड़ जो तैयार हो रहा है वो कोई मंडी के लिए तैयार नहीं हो रहा, सीधे फैमिलीज के पास आपका गुड़ पहुंच रहा है। मेरे साथ फैमिली जुड़ी हुई है, दिल्ली से भी हैं, अपने आसपास के एरिया से हैं, बाहर कोलकाता तक मेरा गुड़ जाता है, राजस्थान में भी जाता है। तो जो लोग आसपास भी जुड़े हुए हैं, जो एक बार जुड़ गए उन्होंने दूसरे लोगों को जोड़ा। तो दोस्तों ज्यादा देरी नहीं करते और ये देखते हैं कि बिना केमिकल के भी आखिरकार किस तरीके से गुड़ तैयार होता है जो हमारी सेहत को और ज्यादा बढ़ाने का, हमें हेल्दी बनाने का काम करता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम विजय है, गांव से नहड़ा, जिला बागपत से। जी सर, जो आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमने सुना है कि एमबीए पास किसान का जो गुड़ है वो हर टेस्ट में पास है, आखिर कैसे? देखिए, टेस्ट में इसलिए पास है कि मैंने वो चीजें फील की हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है सेहत को लेकर। थोड़ी यंग एज में ही थोड़ी मुझे ऐसी थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया कि मुझे समझ में आया कि सब चीज एक तरफ और हेल्थ एक तरफ। अच्छा। तो इसलिए फिर मैंने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू किया। तो उसकी शुरुआत मैंने मिट्टी से की, अपनी जमीन से की। और मैं जॉब छोड़ के आने के बाद में प्राकृतिक खेती करनी शुरू की। और सेहत के लिए जरूरी ये है कि आपको अपनी फसल भी स्वस्थ उगानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसलिए फिर मैं इस तरफ आया और प्राकृतिक खेती शुरू। अच्छा, आपने प्राकृतिक खेती शुरू करी, यानी मैं कह सकती हूँ कि प्राकृतिक तरीके से गन्ना उगाना शुरू किया और फिर उसके बाद आपने ये गुड़ बनाया। मैं आपसे आज ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपका गुड़ इन सबके गुड़ से अलग क्यों है, ऐसा क्या है उसमें खास? देखिए, हम जमीन से लेके और जब तक गुड़ बनता है, हाँ, उसमें पूरी चीज को हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, मॉनिटरिंग करते हैं कि कभी भी किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज ना किया जाए। हाँ। यही हमारे गन्ने की और हमारे गुड़ की खास बात है कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम गन्ना उगाते हैं। हाँ। फिर उसको कोल्हू पे लेके आते हैं अपने सामने, फिर उसको विदाउट एनी केमिकल हम अपना गुड़ नेचुरल तरीके से गन्ना। चलो, केमिकल वाला मैंने ये सोच लिया कि आपने गुड़ बनाते समय कोई केमिकल नहीं डाला, तो खेत में भी आपने कोई केमिकल नहीं डाला? हाँ, पिछले 10 सालों से हाँ। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। स्टार्टिंग मैंने जैविक खेती से की थी। हाँ। मैं बाहर से इनपुट लेके डालता था, जैविक जो बाजार में उपलब्ध रहते हैं। अभी लगभग 90% से ज्यादा मैं प्राकृतिक खेती पे आ चुका हूँ। हाँ। और उस प्राकृतिक खेती से ही मैं गन्ने की अलग अलग किस्में अलग अलग विधियों से लगाता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों ज्यादा देरी नहीं करते और ये देखते हैं कि बिना केमिकल के भी आखिरकार किस तरीके से गुड़ तैयार होता है जो हमारी सेहत को और ज्यादा बढ़ाने का, हमें हेल्दी बनाने का काम करता है। तो सर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे गन्ने चारों तरफ रखे हुए हैं, है ना? तो इन्हीं गन्नों के बीच में आपका गन्ना कैसे अलग है? कौन सा गन्ना है, ये कौन सा रस निकाला जा रहा है? ये देखिए, ये जो हमारी जो वैरायटी है, ये 091 की वैरायटी है। हाँ। वैसे जब ये रिलीज हुई तो अर्ली में थी, फिर मिल ने इसको सामान्य में रिजेक्टेड में कर दिया था। हाँ। क्योंकि इसमें कीड़ा कम लगता है। हाँ। तो इसलिए हमने ये बोई हुई है। तो ये अभी जो हमारा ये गन्ना चल रहा है, ताजा ये हम गन्ना लेके आए थे, आप देख सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ये अभी इसका प्रोसेसिंग हो गई, ये क्रशिंग हो गई, यहाँ पे गन्ने का जूस आ जाता है। हाँ, गन्ना भी दिख रहा है, बहुत पतला पतला सा गन्ना है, बाकी केमिकल वाले अलग ही दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये एक अलग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका रस निकल कर आ गया। ये सुकलाई है जो भिंडी जैसा होता है, वो नेचुरल तरीके से क्लीन करने के लिए काम आता है ये।
ठीक है सर, जैसे आपने बताया कि गन्ने को रस को साफ करने का काम करता है, जब ये क्योंकि ये एक नेचुरल प्लांट ही है ना, तो जब ये काम कर सकता है तो बाकी केमिकल्स फिर क्यों डाले जा रहे हैं? देखिए वो उसका मैंने बताया ना आपको, उनका इसका काम है जो गन्ने से जो मैल होता है उसको साफ करने। लेकिन गुड़ बनने के प्रोसेस में ये तो खाली सफाई का यहाँ तक हो गया, लेकिन गुड़ बनने के प्रोसेस में जो यूज होता है वो होता है गुड़ के लिए, गुड़ में चमक लाने के लिए, अच्छा, गुड़ में कलर के लिए, और जो कलर है वो सस्टेन है इसलिए। चलो गनीमत है, ये देख के अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एटलीस्ट प्लांट का ही यूज किया जा रहा है, सफाई करने के लिए नेचुरल चीज चल रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये रस आ गया, हाँ। फिर अब यहाँ पर ये सुखलाई का इस्तेमाल यहाँ इसी सुखलाई का यूज होता है, उससे ये जो मैली है, जो मैल है गन्ने का, वो रस का अलग निकल जाता है और फिर इस तरीके से फिर ये तैयार हो जाता है। मतलब मैं ये 3 कुंड देख रही हूँ, पहले कुंड में सबसे पहले ये रस आ गया, हाँ जी। और यहाँ पर ये सुखलाई डाल दी जाती है, जैसे ये ऊपर जो गंदगी आ रही है ये निकाल लेते हो आप? ये निकाल लेते हैं। अच्छा, सुखलाई डलेगी, सुखलाई से वो अलग हो जाएगा। अच्छा, और फिर नेक्स्ट इसमें चला गया ये यहाँ पर भी बॉईल होने का काम हो रहा है, ये भी हाँ, यहाँ पे भी बॉयल होगा। हम्म। फिर सेकंड उसमें जाएगा, तो इसमें यहाँ पे फाइनल क्लीनिंग हो जाती है। अच्छा, और फिर लास्ट में वो पकने के लिए वहाँ पे चला जाता। ठीक है, यहाँ से आया, इसमें क्लीन हुआ, फिर यहाँ पर भी पका, और उसके बाद में हाँ। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? इसमें साइज पे डिपेंड करता है कि रस कितना है, लेकिन तीनों प्रोसेस में लगभग 45 मिनट के आसपास। 45 मिनट के आसपास। तो केमिकल का जो प्रोसेस आता है, तो आखिर केमिकल डला कहाँ पर? डला आता जो केमिकल डाला जाता है वो तीसरी स्टेज में आता है, जो फाइनल स्टेज होती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वहाँ से ही फिर फाइनली गुड़ के लिए चाक में चला हाँ। जाता है। हाँ, जो केमिकल होता है उसका जो फाइनल स्टेज में यूज होता है। अच्छा, ठीक है, जैसे आपने बोला था कि गुड़ को चमकदार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या वजन बढ़ाने के लिए, या वो बने, आप नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर गुड़ बनाते समय आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी व्यवस्था है कि हम गुड़ बना के सीधा कस्टमर को देते हैं। हाँ। तो उनको पता होता है, उनको नॉलेज में हमने ये चीज डाली हुई है कि भाई जो आप गुड़ अगर चमक के लिए ले तो वो आप बाजार से ले सकते हैं। अच्छा, और जो अगर आपको शुद्ध चाहिए, हाँ, तो बिना चमक का चाहिए तो वो हमसे ले सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में रहेगी चमक थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे टाइम के साथ जाता है तो आप कस्टमर भी इतना अवेयर है, वो समझता है चीजों को। और इस चीज का हमारी मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कोई कस्टमर हमारा गुड़ 1 महीने के लिए खा लेता है, तो वो ये है कि वो बाजार का गुड़ जब खाएगा तो वो खुद गुड़ खा के ही बता देगा, हल्का सा गुड़ खा के, कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। बहुत सारे केमिकल्स गुड़ मेकिंग के दौरान डाले जाते हैं, है ना, तो कितने ज्यादा जरूरी लोगों के लिए वो हो गए हैं केमिकल डालना जो कोल्हू में डाले जा रहे हैं, और आप क्यों नहीं डाल रहे? फिर आपका गुड़ कैसे तैयार होता है? देखिए, 2 चीजें मैं आपको गुड़ के विषय में बताऊंगा। जो कोल्हू में गुड़ जो तैयार होता है वो बाजार आधारित गुड़ तैयार होता है, क्योंकि जो कोल्हू से गुड़ बन के जाता है वो बाजार में जाता है, बाजार से वो दुकानदार के पास में आएगा, और दुकानदार से फिर उसको ग्राहक खरीदता है। हाँ। तो जो गुड़ तैयार होता है वो बाजार के लिए होता है, ना कि ग्राहक के लिए। ठीक है। जैसे कि हम जो गुड़ बना रहे हैं वो ग्राहक आधारित गुड़ है, हमारा सीधा जो गुड़ है वो ग्राहक लेते हैं। बाजार आधारित व्यवस्था जब होती है तो गुड़ तैयार होगा बाजार के हिसाब से। अब मैं उसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जो गुड़ की सामान्य प्रकृति है वो ये है कि गुड़ जिस दिन बनेगा उस दिन के बाद उसका रंग और चमक कम होती शुरू हो जाती है। आप कभी भी देखिए, जो नेचुरल गुड़ रहेगा वो आज जो बनेगा हफ्ते 15 दिन बाद उसका जो नेचुरल कलर है या चमक है वो कम होनी शुरू हो जाती है पहले दिन से। अब अगर जो बाजार में उपलब्ध गुड़ है अगर उसमें ये चीजें नहीं मिलाई जाएंगी तो वो जब तक रिटेलर के पास पहुंचेगा तब तक वो डल हो जाएगा, और अगर वो एक दुकानदार के पास 10-15 दिन 20 दिन रह गया तो वो तो फिर बिकेगा ही नहीं, क्योंकि ग्राहक को तो चमक चाहिए। तो इसलिए उसमें क्या होता है, कोल्हू में प्रोसेसिंग के दौरान एक तो उसमें चीनी मिलाई जाती है जो उसमें कण बनाती है, जिससे कि कोल्हू पे ईंधन की खपत भी कम होती है। तो एक तो उसमें चीनी का उपयोग किया जाता है। हम सोच रहे हैं कि गुड़ खाना शुरू कर दें और चीनी को छोड़ दें, हाँ। लेकिन गुड़ के जरिए चीनी जा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसी भी कोल्हू पे जाके आप देख सकते हैं। हाँ। दूसरी जो उसमें चीज होती है वो उसमें मसाला मिलाया जाता है। मसाले से क्या होती है, उसमें चमक आती है। अच्छा, क्योंकि मसाला यानी सेफोलाइट। सेफोलाइट, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि जब वो जहां तक वो 20 दिन 50 दिन तक अगर रिटेलर के पास में रखा हुआ है तो उसकी चमक कम नहीं होगी, तो ग्राहक को बिल्कुल नया जैसा दिखेगा 20-25 दिन के बाद भी। तीसरी चीज होगी उसमें कलर, क्योंकि क्या होता है जब हम गुड़ बनाते हैं तो अगर उसमें, क्योंकि उसमें कभी ऐसा हो सकता है गन्ने की वैरायटी अलग हो सकती है, गन्ने के पकाने के तरीके में टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है, उसको कलर में अलग हो सकते हैं। तो कलर यूनिफॉर्म रहे, एक जैसा ही कलर रहे, तो इसलिए उसमें कलर मिलाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चमक कलर यूनिफॉर्म रहे, इसके साथ हमारी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मैं बताया ना, जब तक चीजें ग्राहक आधारित नहीं होगी, और इसमें ग्राहकों की भी गलती है, ये खाली किसी एक इंसान की गलती नहीं है, उसमें पूरा सिस्टम ही है। क्योंकि हमको भी तो चमक चाहिए ना, हमको भी ग्राहक को भी ये चाहिए कि बाजार में जो चमकीली चीजें उसे ही रखेंगे, चाहे सब्जी हो, चाहे गुड़ हो, चाहे मिठाई हो। आपको बहुत अच्छे से वाकिफ हैं आप उस चीज से कि लोगों को चमकदार चाहिए, है ना, थोड़ा शाइनी जैसा चाहिए, थोड़ा क्रिस्पी चाहिए।
आपने कैसे अपनी पहचान बनाई कि कैसे लोगों को जागरूक कर पाए कि आप लोग आपका वाला गुड़ खरीदें, क्योंकि आपके गुड़ में केमिकल नहीं है? देखिए, मैं थोड़ा सा बिगिनिंग से बता देता हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। देखिए, मैं 2010 में मैंने एमबीए किया था। हाँ। और 2014 में करीब मुझे दिल्ली में पता चला था कि एक ऑर्गेनिक बाजार लगता है। अच्छा। मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ से मेरा ये डिसीजन मैंने लिया कि भाई मैं खेती में ऑर्गेनिक ही यूज करूंगा। एक मिनट, आप एमबीए करने के बाद खेती में आए? हाँ, एमबीए करने के बाद खेती में आया। अच्छा। और मैं ये भी बता दूं कि जब एमबीए से पहले मेरा खेती में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। जीरो इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरी फैमिली में जो ज्यादातर लोग हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में है। मतलब फैमिली में भी सब गवर्नमेंट सर्विस में है? और दोनों बहनें, दो बड़ी बहनें, दोनों गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। हाँ। तो मेरा मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली है। हाँ। तो स्टार्टिंग मेरी ये हुई कि तो उस टाइम तो घर वाले भी ये सोचते थे कि भाई वेल एस्टैब्लिश जॉब हो, अच्छे से पैसा कमाए, खेती में क्या रखा है। तो मेरा भी माइंडसेट कुछ वैसा ही था। हाँ। लेकिन ऑर्गेनिक शुरू की, फिर मैं दिल्ली रहता था उस टाइम पे। हाँ। तो मुझे फिर कुछ हेल्थ इशू आने स्टार्ट हो गए। अच्छा। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई अब मुझे वापस जमीन की तरफ जाना है, क्योंकि हाँ। वो समझने की कोशिश कर रहा था हाँ। कि गांव में रहने के बावजूद भी इतनी कम एज में अगर हेल्थ इशू आने शुरू हो गए तो फिर आगे कैसे चलेगा। अच्छा, तो फिर आपने ये फैसला लिया फार्मिंग करने का? हाँ, 2019 में मैं अपनी जॉब छोड़ के और मैं फिर अपना फार्मिंग में आ गया पूरी तरह। एक तो पहला रिस्क ये कि एमबीए पास, एक तो पहले आज हम एमबीए पास का गुड़ खाने वाले हैं और एमबीए पास नौकरी करते हुए आपने खेती करना शुरू किया, और उससे बड़ा रिस्क ये लिया कि आप नेचुरल तरीके से फार्मिंग करेंगे। हाँ जी, नेचुरल तरीके से। तो फिर कितना समय लगा आपको सक्सेस होने में? देखिए, स्टार्टिंग तो बड़ी स्ट्रगल रही, क्योंकि जैसे आपको पता है जो हमारा वेस्टर्न यूपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है। हाँ। वहाँ पे गन्ना मुख्य फसल है, और हम लोग भी गन्ने की ही खेती कर रहे थे, और हमारा गन्ना मिल पे जा रहा था। हाँ। तो हमने फिर उसको जब गुड़ बनाने की सोची, क्योंकि गुड़ की काफी डिमांड रहती है, लेकिन उस टाइम पे केमिकल का गुड़ ही उपलब्ध था बाजार के अंदर। तो जब हमने गुड़ लोगों को खिलाना शुरू किया तो लोगों ने इसको पसंद करना शुरू किया। अच्छा। थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होने की वजह से प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा थी। तो लोगों को लगा कि यार जो गुड़ उस टाइम पे जो मैं बता रहा हूँ 2019 में 30, 35, 40 रुपए में उपलब्ध है, उसका अगर 80, 90 रुपए उस टाइम देने पड़ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा टाइम लगा उस चीज को। बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आपका गुड़ जो तैयार हो रहा है वो कोई मंडी के लिए तैयार नहीं हो रहा, सीधे फैमिलीज के पास आपका गुड़ पहुंच रहा है। मेरे साथ फैमिली जुड़ी हुई है, दिल्ली से भी हैं, अपने आसपास के एरिया से हैं, बाहर कोलकाता तक मेरा गुड़ जाता है, राजस्थान में भी जाता है। तो जो लोग आसपास में जुड़े हुए हैं, जो एक बार जुड़ गए, उन्होंने दूसरे लोगों को जोड़ा। ठीक है, तो आप कौन कौन सा गुड़ बनाते हैं? जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एक तरीके का गुड़ तो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये कौन सा गुड़ है? देखिए, ये जो गुड़ हम बना रहे हैं ये तो सिंपल गुड़ है, साधारण गुड़ है। हाँ। और ये जो हम बर्फी में तैयारी हमने फ्रेम बनाए हुए हैं। हाँ। तो इसमें हम मूंगफली, तिल, इलायची डाल के अपना गुड़ तैयार। तो मूंगफली, तिल, इलायची डालने का खास मकसद? हाँ, इसका रीजन है, देखो ये आयुर्वेद में भी वर्णित है कि जो तिल का तेल होता है वो शरीर को सर्दी में गर्म रखने का काम करता है। अच्छा। तो तिल का तेल का हलवा हो गया, तिल के लड्डू हो गए, ये पुराने टाइम से हमारे बड़ों ने हमको बताया है। और मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूवन है कि ये हेल्थ के लिए सर्दी में बहुत ही बेनिफिशियल होता है, चाहे इसमें मूंगफली ले लो, चाहे तिल ले लो, और प्लस इलायची भी। तो ये स्वाद के साथ स्वाद तो बढ़ाते ही हैं, और प्लस पौष्टिकता भी बढ़ाते हैं। गुड़ वैसे अपने आप में हेल्थ बेनिफिट बहुत है, आयरन बहुत ज्यादा होता है, मैग्नीशियम होता है, शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि AQI बहुत बड़ा हुआ है और लंग्स वगैरह की बहुत दिक्कत है, तो जो धूल के कण होते हैं उनको भी क्लीन करने का काम गुड़ करता है। तो गुड़ में जब हम ये चीजें मिलाते हैं तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू को ये बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है। तो एक ये जो है गुड़ का, तिल का गुड़, ये हम सामने देख रहे हैं, ये सिंपल। और कौन कौन सा गुड़ तैयार करते हैं आप? इसके अलावा ऑन डिमांड के हिसाब से हम तैयार करते हैं। ये तो हमारे 2 वैरायटी चलती हैं। इसके साथ अगर कोई ड्राई फ्रूट के साथ कोई तैयार कराना चाहता है तो मिनिमम 20 केजी ऑर्डर के साथ में हम तैयार करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो सेल है वो इन्हीं 2 गुड़ों की होती है, तो इसी को हम ज्यादा। अच्छा, रेट के मामले में मैं अगर पूछूं तो जो केमिकल वाला गुड़ है और जो एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक और नेचुरल हम कह सकते हैं ये जो गुड़ तैयार हो रहा है, इन दोनों के रेट में कितना डिफरेंस होता है? देखिए, रेट में क्योंकि प्रोडक्शन भी है, दूसरी लागत भी है, मैनुअल काम होता है फार्म में। फॉर एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो केमिकल फार्मिंग होता है उसमें हर्बिसाइड का यूज होता है। अगर घास हो गया फसल में तो हर्बिसाइड को स्प्रे कर देते। हमारे यहाँ वो चीजें मैनुअल करानी पड़ती है, तो वो थोड़ा लेबर इंटेंसिव वर्क है, तो थोड़े वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है और थोड़ा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता ही। तो इसमें ऐसा नहीं मैं कहता कि बहुत ज्यादा है, लगभग 60, 65, 70 रुपए किलो के आसपास नॉर्मल गुड़ है। और हम जो सेल कर रहे हैं वो 130 रुपए किलो में हम नॉर्मल गुड़ सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कम खाइए, बेहतर खाइए, यार खाने से तो अच्छा है। नहीं, चलिए ये ठीक है। सीधे लोग कोल्हू से आपका गुड़ खरीद कर ले जाते हैं? कोल्हू से भी ले जाते हैं। अभी तक तो
घर से ही ले जा रहे थे। अभी हमने इसी सोमवार को हमने बागपत जिले में पहला प्राकृतिक कृषि केंद्र खोला है, अच्छा, जहाँ पे हम गुड़ और गुड़ से बने लड्डू वो सब भी हम तैयार करते हैं। चलिए बढ़िया है। तो ये तो हमें पूरी अच्छी बात समझ में आ गई है कि अगर मेहनत की जाए और सेहत के लिए काम किया जाए तो विजय तो मिलनी तय थी और वो चीज हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से बिना केमिकल के भी जो है ये गुड़ तैयार हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी जगह से गुड़ खरीद कर खाएं जिसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया हो। और सबसे खास बात है कि जो गुड़ के लिए जो गन्ना यूज किया गया हो उसमें भी कोई केमिकल फार्मिंग ना की गई हो। आप उस तरफ ज्यादा सोचिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है केमिकल फार्मिंग का। और दूसरा, जब गुड़ बनाया जा रहा है उसमें कल का डाला जाना और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो गुड़ के हमें फायदे लेने हैं, नुकसान नहीं लेने हैं, क्योंकि केमिकल डालने के बाद ये बहुत ज्यादा सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। हमने यहाँ पर गुड़ बनने का प्रोसेस, जो नेचुरल तरीका है, वो चीजें देख ली हैं। बाकी बहुत सारी वीडियोस विजय जी के साथ में हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं और डालने भी वाले हैं। तो पूरी सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए कि कैसे MBA पास जो व्यक्ति है किसान बनता है और किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग करता है और बहुत ही छोटी सी जगह में ही आज वो एक सक्सेसफुल फार्मर बन चुका है और कैसे आप बन सकते हैं। तो इसके लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।